आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। राजनीति, धर्म और बिजनेस पर खास पकड़ रखने वाले योग गुरु बाबा रामदेव हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों की पोल बांटते नजर हुए आते थे, लेकिन 21 दिसंबर को पहली बार योग गुरु रामदेव बाबा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की इशारों में तारीफ की है। जी हां, आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कर्म किया और उन्हें उनका फल मिला है। जो कर्म करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने ये भी बता दिया कि उन्हें पीएम मोदी से प्रेम है, लेकिन विपक्ष से कोई बैर नहीं है। बाबा रामदेव ने कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कहा कि अगर किसान साथ आ जाए तो वो सब कुछ बदल सकते हैं। इसी का नतीजा है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत। जब बाबा रामदेव से पूछा गया कि अब जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोह भंग हो गया है, तो बाबा रामदेव का कहना था कि हमारे देश में आज भी राजनीति जाति पर आधारित है। यहाँ हर वर्ग, समुदाय और जाति के लोग राजनीति करते हैं। ऐसा किसी और देश में नहीं होता है। हमारे देश में राजनीतिक असहनशीलता चरम पर है। इसी के साथ योग गुरु ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही एक जैसा बताया। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत के बाद किसान कर्ज माफी के ऐलान पर योग गुरु ने कहा कि कर्ज माफी जरूरी है, लेकिन ये समाधान नहीं हो सकता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सभी पार्टियां किसानों पर बात करती हैं, लेकिन उनके लिए कोई कुछ भी नहीं करता। देश में चौधरी चरण सिंह को छोड़कर आज तक कोई ऐसा पीएम नहीं बना है जिसने किसान के दर्द को अपना समझा हो। उन्होंने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। उनकी नीयत और नीति, देश के लिए ये नीति उनकी अच्छी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कई अच्छे काम किए हैं। उनकी योजनाओं में देखने वाली बात ये भी है कि उनकी योजनाओं में नौकरशाही ने कैसा कदम उठाया और कितना फंड दिया है। मोदी जी ने देश में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की शुरुआत की है और ऐसे कई नारे भी पीएम मोदी ने गढ़े हैं। उनका सपना एक अच्छे भारत का था। आज के समय में राजनेता, अभिनेता और बाकी सभी लोग अपने फायदे के लिए देश को दांव पर लगा रहे हैं। इसी के साथ बाबा रामदेव ने बताया कि वो देश को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उनकी अपनी कोई भी संपत्ति नहीं है। मैंने विदेशी कंपनियों को पटखनी दी और अपनी कंपनी के द्वारा लाखों लोगों को रोजगार भी दिया। हमने न जाने कितने रिसर्च सेंटर खोले। बाबा रामदेव का कहना है कि उनका बस एक ही मकसद है, वो है देश की रक्षा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार पर बाबा रामदेव ने कहा कि राहुल ने काम किया और उन्हें फल मिला। मोदी, शाह और नितिन गडकरी भी काम कर रहे हैं, उन्हें भी फल जरूर मिलेगा। योग गुरु ने नोटबंदी के फैसले पर बात करते हुए कहा कि इसके साथ और भी कई अहम कदम उठाए जाने थे। नोटबंदी अधूरी रह गई। देश में कैशलेस करेंसी होनी चाहिए। जीएसटी के लागू होने से देश की जनता को काफी दिक्कत हुई। नोटबंदी पर तो रामदेव ने अपनी राय सबको बता दी, लेकिन काले धन को लेकर साल 2014 में आंदोलन करने वाले बाबा काले धन के सवालों से बचते हुए नजर आए। काले धन के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं पहले जवाब सीधे सीधे देता था, लेकिन आजकल हमें डिप्लोमेटिक जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता है और जवाब ना देने की वजह मैं आपको नहीं बता सकता हूं। आपको बता दें कि ये वही रामदेव बाबा हैं जिन्होंने 2014 के चुनाव में बीजेपी का चुनाव प्रचार किया था। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि इस मामले में कुछ नहीं कह सकता हूँ, बस इतना ही चाहता हूँ कि जो भी देश का प्रधानमंत्री बने वो देश के साथ धोखा ना करे। राजनीति में हार जीत तो चलती रहती है, इसलिए 2019 के चुनाव में क्या होगा इस बारे में कोई अभी नहीं कुछ कह सकता। लोकसभा चुनाव में संघर्ष और चुनौती जोरदार होने वाली है। वहीं बाबा रामदेव राम मंदिर की पैरवी करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये अलग मुद्दा है। चुनाव में शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे होने चाहिए। राम मंदिर मुद्दे को चुनाव से जोड़ना नहीं चाहिए। राम मंदिर मुद्दे पर अदालत को जनता की संभावनाओं के बारे में भी सोचना चाहिए और उनका मानना है कि राम मंदिर अयोध्या में नहीं तो क्या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मक्का मस्जिद और वेटिकन सिटी में बनेगा। राम कोई ऐसी सियासी एजेंडा नहीं है। देश में चल रही सियासत और विवादों को देखकर अभिनेता नसरुद्दीन शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई मोहब्बत इंडिया में कहा कि हमारे देश में एक गाय की मौत को पुलिस अधिकारी की मौत से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। देश के ऐसे माहौल को देखकर मुझे अपने बच्चों के लिए डर लग रहा है। नसरुद्दीन शाह ने कहा कि देश में जहर फैलाया जा चुका है, जिसे रोकना अब मुश्किल है। धर्म के नाम पर जहर फैलाने वाले इस जिन को वापस बोतल में बंद करना मुश्किल होगा। जो कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं, ऐसे लोगों को खुली छूट दे दी गई है। नसरुद्दीन शाह की पत्नी का नाम रत्ना पाठक है और वो एक हिंदू हैं।
वहीं नसरुद्दीन शाह ने कहा कि हमने अपने बच्चों को किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी है, हमने उन्हें बस अच्छे गुण सिखाए हैं। इंसान अपने कामों से अच्छा और बुरा बनता है, इसलिए कल को अगर उन्हें किसी समूह के लोगों ने पकड़ के उनसे उनके धर्म के बारे में पूछा तो क्या बताएंगे। शाह ने कहा कि ऐसी चीजें मुझे गुस्सा दिलाती हैं और सही सोचने वाले हर इंसान को गुस्सा होना भी चाहिए। ये हमारा घर है और किसी की हिम्मत नहीं है जो हमें हमारे घर से निकाल सके। आपको बता दें कि 3 दिसंबर को दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक भीड़ ने गौ हत्या को लेकर एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह और एक व्यक्ति मारा गया था। कुछ संगठन नसरुद्दीन शाह के इस बयान की काफी आलोचना कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने उनके इस बयान का समर्थन भी किया है। नसरुद्दीन शाह के इस बयान का कुछ लोगों ने समर्थन किया तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया है। ऐसे में जब रामदेव से शाह के विवादित बयान के बारे में सवाल किया गया था तो योग गुरु का कहना था कि अगर उनको यहाँ डर लग रहा है और उनको हिंदुस्तान सेफ नहीं लग रहा है तो वो जहाँ चाहे वहाँ बस जाएं। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।